बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस खास खबर पर। सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा अंतर्गत संचालित 108 के ड्राइवर का डीजल चोरी करते हुए कारनामा केकेडी न्यूज ने पकड़ा है। जी हां, जिसमें आज सुबह तकरीबन 6 बजे एक एम्बुलेंस का ड्राइवर डीजल डलवाने के लिए गोविंद कृपा फिलिंग स्टेशन पिंडरा पहुंचा है, जहां पर वह डीजल डलवाने के नोजल तो गाड़ी के अंदर डलवाता है और उसका वीडियो शूट करता है, लेकिन डीजल नहीं डलवाता है क्योंकि टंकी का मीटर बंद रहता है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के सतना के प्रतिनिधि श्रीधर पटेल अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। जो वीडियो एम्बुलेंस ड्राइवर की चालाकी दिखाता है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल पंप के संचालक, कर्मचारी और एम्बुलेंस के ड्राइवर की मिली भगत का रोज हजारों का डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। अब देखना यह भी है कि चोरी का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन एम्बुलेंस ड्राइवर और पेट्रोल पंप के संचालक और ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल जी जुड़ गए हैं सतना से। श्रीधर जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पूरा मामला क्या है आखिर और कब ये घटना घटित हुई है? मैम, जब मैं आज सुबह 6 बजे मैं अपनी गाड़ी पर पेट्रोल डला रहा था, तब 108 संजीवनी एम्बुलेंस का ड्राइवर मैं अपनी गाड़ी में 2500 का पेट्रोल डलाने के लिए बोला, तो वो तुरंत आया और अपनी गाड़ी खड़ी किया और उसने वही जो 2500 का रीडिंग हम अपने गाड़ी के लिए करवाए थे, वही वीडियो उसने रिकॉर्ड किया। और एक जो पेट्रोल पंप में दो नोजल होते हैं, तो एक फर्जी नोजल उसने अपने गाड़ी पर लगवाया और वो वीडियो शूट करके ये दिखाना चाह रहा था कि 2500 का डीजल मैं एम्बुलेंस पे डलवा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो डीजल मैं डलवा रहा था। वो दिखा करके शासन की जो व्यवस्था है पैसे ऐंठने की, उसका काम कर रहा था ये। जी, तो श्रीधर जी, आपने क्या कुछ बातचीत करने की कोशिश की? अगर हम बात करें, जो पेट्रोल पंप पे लोग मौजूद थे जो ऐसा काम कर रहे थे, रिफिलिंग का काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की या फिर एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा कि ये आखिर कब से और क्यों किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि 2500 का डीजल तो मेरी गाड़ी में पड़ रहा है, आप क्यों ये वीडियो बना रहे हो कि आपकी गाड़ी में जाए आपने, तो बोला कि ये आजकल डीजल ऐसे ही डलाया जाता है कि हम दिखाएंगे ऊपर कि हमने डलाया। मैंने कहा ये तो चोरी हुई आपकी, कि आप ये सरासर गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और ऐसे में आपको एक चीज और बता दूं कि पेट्रोल पंप संचालक भी कहीं ना कहीं इसमें मिला जुला है, क्योंकि सरकारी राशि का दुरुपयोग करना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और पेट्रोल पंप संचालक के बिना सम्मिलित हुए ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसको अपना कमीशन जो मिलता है बिना पेट्रोल डाले, बिना डीजल डाले मिल जाएगा, क्योंकि वो भी चोरी में सम्मिलित है ना, इसलिए उसको कमीशन मिल जाएगा। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालक और ये एम्बुलेंस के ड्राइवर ऐसे खूब लुटाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीधर जी, अगर हम कहें तो पेट्रोल पंप संचालक इसमें मिले हुए हैं और उनको इसका कमीशन भी भरपूर मिलता होगा, क्योंकि ये एक दिन का मामला तो होगा नहीं, ऐसे कई मामले और सामने आए होंगे या फिर और कई लोग ऐसे करते होंगे, जो बाकी के ड्राइवर्स हैं वो भी करते होंगे ऐसा। बिल्कुल आपको बता दें कि आज मौके की ऐसी समय घड़ी पड़ी कि उसने मेरे ही गाड़ी पे ऐसा किया, तो चूंकि मेरी गाड़ी पे गया तो मैं तुरंत दिमाग लगा के समझ गया कि ऐसे कर रहा है शायद, और वास्तव में जब मैं उसे पूछा तो ऐसा ही कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जब आज ये कर रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे और कई खेल, ऐसी सरकारी महत्ताओं पर जो सरकारी योजनाएं ऐसे पलीता लगाया था। अगर हम बात करें तो जब गरीब को एक एम्बुलेंस की जरूरत होती है, वो अपनी किसी दुर्घटना पर, किसी मृत हो जाने पर अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और कहता है, तो ये लोग कहीं दूर बताते हैं कि हम यहाँ गए वहां गए हैं, और इस तरीके से न जाने कितना फ्रॉड करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो लगातार फ्रॉड करके डीजल डलवा रहे हैं कि मतलब हम डीजल डलवा रहे हैं इतना का, लेकिन डीजल वास्तव में डलवाते नहीं, ये सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करते हैं ऐसे में प्रशासन का। ऐसे में एक गरीब की जो कहें गरीब के लिए, तो गरीब की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। श्रीधर जी, एक सवाल ये भी है कि क्या आप किसी और अधिकारी के पास इस मामले को लेकर के पहुंचे, इसकी छानबीन करने के लिए, इसमें और अधिक जानकारी जुटाने के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा जी से भी इस बारे में बात किया और सीएमएचओ एलके तिवारी से भी इस बारे में बातचीत किया। तो वो दोनों कह रहे हैं कि ये मामला हमारे संज्ञान में है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। चूंकि 36 ये हमारा जब वीडियो हमने खबर चलाई तो ये वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उड़ते उड़ते छत्तीसगढ़ भी जाके पहुंचा है, जहां से ये एम्बुलेंसों का संचालन होता है। तो उस छत्तीसगढ़ से एक फोन आया और वहां से भी कई जानकारियां मांगी गई और फिर दोबारा उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भैया इस पूरी जानकारी का हम वो भोपाल भेज रहे हैं, यानी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी पर, और वहां से कार्रवाई इसकी होगी। तब तक आप ये इस पूरी जानकारी पर बने रहे हमारे साथ। जी, तो श्रीधर जी, इसका मतलब ये है कि इस मामले पर अब जब जानकारी मिल गई है अधिकारियों को तो वो इस पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। सूत्र बताते हैं हमारे कि लगभग अभी तक शायद वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अब आगे पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसे सूचनाएं आ रही हैं कि वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि पुख्ता सबूत हाथ लगते हैं हमारे कि टर्मिनेट हुआ है या बस यूं ही लीपापोती करके उसको बचाया जाएगा या कुछ और मनगढ़ंत कहानियां अधिकारियों के द्वारा की जाती हैं। हालांकि मामले को संज्ञान लिया है सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने और सीएमएचओ एलके तिवारी ने। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर जी। तो अभी आपने देखा कि केकेडी न्यूज के संवाददाता श्रीधर पटेल की खबर का असर ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है और जो जानकारी उन्होंने जुटाई, जो पर्दाफाश करने का काम उन्होंने किया, उसका भी कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक देखने को मिला है। आपको बताया सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा अंतर्गत संचालित 108 के ड्राइवर डीजल चोरी करते हुए कारनामा केकेडी न्यूज ने पकड़ा है और इसका पर्दाफाश करके आला अधिकारी तक पहुंचने का काम हमारे संवाददाता ने किया है, जिस पर अब संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।